और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं संभल। कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। संभल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी हेलीपैड पर पीएम का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं और कुछ ही वक्त में शिलान्यास कार्यक्रम शुरू होगा। 10:30 बजे का वक्त तय था और वक्त के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में मौजूद हैं। कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। प्रमोद कृष्णम के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच गए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। पहले पीएम मोदी जो आधारशिला का पूरा कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद यहां 1.5 लाख की लगभग भीड़ है, उनको संबोधित करेंगे पीएम। महिमा सिंह खबर लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। महिमा, क्या जानकारी? पीएम पहुंच गए हैं संभल। महिमा, क्या जानकारी? प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए हैं क्या? हेलो महिमा, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो चलिए बिल्कुल बिल्कुल आयुष, प्रधानमंत्री मोदी का चॉपर जस्ट यहाँ पर पहुंच चुका है और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचने वाले हैं। मोहित फटाफट से आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि अभी हम साधु संतों के पास में मौजूद है और मैं चाहती हूँ कि जो साधु संत अभी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उनसे मैं बात करूँ और ये जानूँ कि प्रधानमंत्री मोदी आज जब श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन आज करेंगे, तो वो कितने ज्यादा उत्सुक इस वक्त नजर आ रहे हैं। बाबा, कहाँ से आए, नाम बताइए। आप बताइए। संभल से आए हुए बात कीजिए, खड़े होके। हाँ, अपना नाम बताइए। संभल से आए हुए हैं। संभल से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। श्री कल्की धाम महाराज का भूमि पूजन होगा, मंदिर का शिलान्यास होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी की बात है हमारी आज का दिन। और कुछ लोग भी बाबा, आप बताइए अपना नाम। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। चलिए, शायद पीएम यहां पहुंच गए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जमीन से 5 फीट नीचे है गर्भगृह। जय श्री राम, जय श्री राम। अवतार होने से पहले ही मंदिर के निर्माण कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री भगवान राम का अवतार हो रहा है, कल के अवतार उससे पहले उनके मंदिर की व्यवस्था कर रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है, कितनी ज्यादा उत्सुक है जी? कितनी ज्यादा उत्सुक है? हमें बहुत खुशी हो रही है इस समय। साधु संत यहाँ पर काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। आपका नाम बताइए। अनिल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष जाट महासभा। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। आपसे कुछ ही देर में शिलान्यास भूमि पूजन होगा। मैम, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। एक उत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत में। कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास होना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री अपने हाथों कर कमलों से करेंगे और पूरा संभल में बहुत बहुत स्वागत है प्रधानमंत्री जी का। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संभल में कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन होना जा रहा है। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मोहित, एक बार तस्वीरें दिखाई क्योंकि कुछ हलचल आयुष यहाँ पर इस वक्त हो रही है और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जिस यहाँ पर पहुंचने वाले हैं इस वक्त उनका चॉपर चूंकि लैंड कर चुका है और जो सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम है वो कड़े कर दिए गए हैं और तालियां यहाँ पर बजनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ मंच में सभी के सभी कलाकार आयुष इस वक्त मौजूद है जिसमें अनामिका, अंबर जैन और जो भी यहाँ के जो क्षेत्रीय कलाकार है उनकी प्रस्तुतियां हुई है और दूसरे मंच पर प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आपको मंच पर इस वक्त साधु संत बैठे हुए नजर आ रहे हैं और तालियां बजनी शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। सर, अपना नाम बताइए। गगन वार्ष्णी, संभल से, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष और कल्की सेना में मैं राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व है। 68 तीर्थ 19 कूपों से युक्त संभल नगरी जो गंगा राम गंगा के मध्य है, तीनों कोनों पे भगवान शिव का वास है। ऐसी नगरी में भगवान का अवतार होगा, पुराणों में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ एक बहुत पुराना 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराना मंदिर यहाँ स्थित है, प्राचीन श्री कल्की विष्णु मंदिर संभल में। और अब एक नया भव्य दिव्य मंदिर भगवान का बन रहा है। परम सौभाग्य की बात है। जय श्री कल्की, जय जय श्री कल्की। पहले राम भगवान का मंदिर बना, प्रभु रामलला का, उसके बाद हमने देखा अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर और अब यहाँ पर देखिए तस्वीरें आ चुकी है सामने। आयुष, आप तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी उनके साथ इस वक्त मौजूद है और इन्हीं द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में आपको मंच पर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नजर आएंगे। और आप देखिए जिस तरह का जोश इस वक्त यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। सनातन की महिमा का परिचय आज न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि विश्व भर में हो रहा है, उसकी झलक आपको यहाँ पर नजर आएगी क्योंकि यहाँ पर देश भर के कोने कोने से इस वक्त साधु संत फिलहाल पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त देखिए आप प्रधानमंत्री मोदी को देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, चूंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बैक साइड पर मौजूद है और हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं और यहां से सीधे मंच की ओर प्रधानमंत्री मोदी बढ़ते हुए नजर आएंगे। और
जोश अगर आप देखेंगे यहाँ पर हर वर्ग में खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है आयुष। और चारों तरफ अगर आप देखेंगे संभल को तो भगवा रंग में तब्दील हो चुका है और तालियां, आपको तालियों की आवाज सुनाई देगी और भूमि पूजन करते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद आपको नजर आने वाले हैं। देखिए आयुष, ये भी जानकारी फिलहाल मिली है कि 7 सीढ़ियां उतरकर प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे। और इस बार देखिए जो मंदिर का निर्माण होने वाला है, श्री कल्की धाम मंदिर का जो निर्माण होगा उसमें 10 गर्भगृह होने वाली, क्योंकि 10वां अवतार ये कहा गया है भगवान विष्णु का, और चूंकि 10वां अवतार भगवान विष्णु का होगा तो उसमें 10 गर्भगृह, 9 पहले के और 10वां के बाद। और ये खास तस्वीरें इस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर मुझे सुनाई दे रही है और जय श्री राम, जय कल्की धाम की ये जो नारे वो इस वक्त यहाँ पर लग रहे हैं। भूमि पूजन फिलहाल आयुष शुरू हो चुका है, मंत्रोच्चार शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी आपको सामने नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आप एक मुस्कान देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, उनके साथ आप आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी देख पा रहे हैं, जिनको हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया 6 साल के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने आमंत्रित किया था। आयुष, बिल्कुल महिमा, ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। शिलान्यास का धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री को अक्षत दी जो वहां पर मौजूद पुजारी हैं, और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने चरणामृत लिया और साथ में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। महिमा, अगर शिलान्यास की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा पाएं जो स्क्रीन पर आप देख रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें इस वक्त लगातार हम दिखा रहे हैं और मंत्रोच्चार इस वक्त आपको सुनाई दे रहे होंगे आयुष, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। लेकिन मैं मोहित से कहूंगी कि एक बार ये तस्वीर भी दिखाई, एक महिला के हाथ में इस वक्त प्रभु श्री राम, माता सीता की मूर्ति है और मैंने उनको देखा था जब वो कुछ देर पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुंचे थे, तो जो भी भजन यहाँ पर बज रहे थे उसमें नृत्य करती हुई महिला नजर आ रही थी। और यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही नहीं, युवा, बुजुर्ग, आप यकीन नहीं करेंगे आयुष, इस वक्त मैं खुद कितना ज्यादा भावुक महसूस कर रही हूँ, क्योंकि 22 जनवरी को जब हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वो तस्वीरें देखी थी, सालों का इंतजार करना पड़ा था और उसके बाद यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर हमने अबू धाबी से वो खास तस्वीरें भी देखी थी आयुष, जब पहला हिंदू मंदिर वहां पर बना, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे और वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से जो दूसरे देश में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू धर्म का प्रचार किया, कह सकते हैं सनातन धर्म की झलक आपने वहां पर देखी थी। उसके बाद अब जब मैं यहाँ पर खुद इस वक्त मौजूद हूँ तो इन तस्वीरों को देखकर कहते हैं ना कि शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं। आयुष, मेरे साथ भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है, शब्द बहुत कम है लेकिन भाव बहुत ज्यादा है और इन तस्वीरों को देखकर बस मैं भावुक हूँ, क्योंकि अवतार हुआ नहीं है, अवतार से पहले ये पहला ऐसा मंदिर है जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, भूमि पूजन वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2029 तक का टारगेट है, साल 2029 में श्री कल्की धाम मंदिर बनकर तैयार भी हो जाएगा और उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होगी। और प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह का उत्साह आपने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देखा था, उसी तरह का उत्साह आपको साल 2019 में भी नजर आएगा, जब इस मंदिर का भी उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से करेंगे। बिल्कुल महिमा, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नवग्रह की शांति के मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। 9 ग्रहों की शांति रहे। प्रधानमंत्री हाथ में अपने फूल लेकर यहाँ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। मंत्रों को यहाँ पर जो वैदिक अनुष्ठान है उसके तहत पढ़ा जा रहा है और लगभग 5 से 7 फीट नीचे ये शिलान्यास की पूरी विधि है और जो पहली ईंट है उसका यहाँ पूजन अर्चन किया जा रहा है। सभी देवी देवताओं से ये विनती की जा रही है
कि इस धाम के निर्माण में उनका आशीर्वाद बने और साथ ही सभी ग्रहों से भी यही विनती इस पूजन अर्चन के जरिए कि उनकी शांति दृष्टि बनी रहे इस धाम पर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो है वो भगवान कल्की के रूप में संभल में होगा, ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ। तो ये सीधी तस्वीरें आप भारत 24 के कैमरे के जरिए सबसे पहले देख रहे हैं आप। महिमा हमारी सहयोगी लगातार वहां पर बनी हुई हैं और प्रधानमंत्री अनुष्ठान करते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान के साथ सनातन परंपरा के मुताबिक सनातन परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस अनुष्ठान में बतौर यजमान मौजूद हैं और शिलान्यास की ये धार्मिक विधि आगे चल रही है। कल्की पीठाधीश्वर एक तरफ, गोरक्ष पीठाधीश्वर एक तरफ और बीच में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री, यहां पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें और मंच पर भी महामंडलेश्वर मौजूद हैं, रितेश्वर महाराज मौजूद हैं। कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, मंच से लोगों को संबोधित करेंगे। करीब 1.5 लाख लोगों की भीड़ यहां पर मौजूद है। धार्मिक पुनरुद्धार का एक नवयुग इस सरकार ने शुरू किया, ऐसा लगातार दावा किया जाता रहा है और एक लंबी श्रृंखला है जहां मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया, पुनर्जीर्णोद्धार किया गया। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर से लेकर महाकाल लोक तक, राम मंदिर अयोध्या से लेकर गुजरात के सोमनाथ तक और यूएई के अबू धाबी से लेकर अब उत्तर प्रदेश के संभल तक, ये आप सिलसिला देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ प्रधान सेवक के तौर पर बल्कि एक हिंदू सनातन धर्मावलंबी के तौर पर भी इन तमाम धार्मिक अनुष्ठानों में मौजूद रहे हैं। महिमा, क्या आप देख पा रही हैं वहां लोगों का उत्साह कितना है, भीड़ कितनी है और साथ ही अनुष्ठान कैसे आगे बढ़ रहा है लगातार? आयुष, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो देखिए, सबसे बड़ी बात आपने लोगों का जिक्र यहाँ पर किया है। अभी अभी आपने खुद सुना कि यहाँ पर साधु संत हो, कोई बड़ा नेता पहुंचा हो, महिलाएं पहुंची हो, सभी यही कह रहे हैं कि इसी दिन का इंतजार था और अवतार को लेकर यूँ कह रहे हैं कि लोग अवतार होगा नहीं, अवतार हो चुका है। तो इस तरह की बातें बस यहाँ पर लोग कह रहे हैं फिलहाल। और इस वक्त आप मंत्रोच्चार सुन रहे हैं। अगर मंच की हम तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं तो देखिए, मंच पर इस वक्त साधु संत फिलहाल मौजूद है इस वक्त। और ये भी आपको हम बता दें कि निर्माण जो है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि आचार्य प्रमोद कृष्णम में इसका निर्माण करवा रहे हैं। कल्की मंदिर का पीएम शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे आपको। इस वक्त भूमि पूजन फिलहाल चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देश का पहला कल्की मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण चल रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि संभल शहर के कोट पूर्वी मोहल्ले में भगवान कल्की का हजारों साल पुराना श्री कल्की विष्णु मंदिर है और इस देश का प्राचीनतम कल्की मंदिर माना जाता है इसको। कहते हैं कि मंदिर चारों युगों से यहाँ पर स्थित है और इस खास जगह पर, इस पावन पवित्र जगह के बारे में अगर हम बात करें तो 1000 साल पुराने नक्शे में भी कल्की मंदिर का निर्माण मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि स्कंद पुराणों में भी इसका जिक्र फिलहाल किया गया है और गर्भगृह में पत्नी के साथ भगवान कल्की विराजमान है, इस तरह का जिक्र भी फिलहाल किया गया है। तो अभी फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके आप लेफ्ट तरफ को अगर देखेंगे तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मौजूद है, सीएम योगी आदित्यनाथ की राइट तरफ को मौजूद। और पूजा अर्चना मुझे लग रहा है आयुष बस पूरी हो ही चुकी है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मंच की तरफ आएंगे। मंच से नीचे ही ये स्थान फिलहाल बनाया गया है जहां पर शिलान्यास करते हुए आप इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। संभल में भगवान कल्की का अवतार और इस अवतार को लेकर जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है। और ये पावन पवित्र धरा, पावन पवित्र धरती जिस पर आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके। एक बार फिर से आयुष, यहाँ पर तालियां बजनी शुरू हो चुकी है और ये देखिए यहाँ पर ये खास तस्वीरें, अगर मैं मोहित से कहूँ एक बार जूम आउट करके तस्वीरें दिखाइए, शंख ध्वनि आपको सुनाई देगी आयुष। और अभी फिलहाल साधु संतों को मैं कहूँ तस्वीरें जरा आप दिखाइए साधु संतों की एक बार। तो हर चारों तरफ अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ पर खास तौर पर शंख ध्वनि जब बज रही है तो साधु संत जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं। एक बार छोटे छोटे रिएक्शन, शंख ध्वनि बज गई बाबा अब तो।
बताइए जी। अब तो शंख ध्वनि बज गई, भूमि पूजन पूरा हो गया। हाँ संगधनी हुई चाहिए। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है कल की धाम, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाबा आपको कैसा लग रहा है? जी कैसा लग रहा है बाबा? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है। कल की धाम बना हमारे संभल में, और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और योगी जी का, प्रधानमंत्री जी का। हमारे कल की धाम का शिलान्यास करा उन्होंने, आज यहाँ पर आए प्रधानमंत्री बता रहे संभल में। धन्यवाद। भगवान विष्णु का 10वां अवतार यहाँ पर होगा बाबा, भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहते हैं यहाँ पर होगा। हाँ, 10वां अवतार यहाँ पर होगा कहते हैं। आवाज नहीं है आपकी। भगवान विष्णु का 10वां अवतार यहाँ पर होगा। भगवान जी की बहुत अच्छी स्थापना हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम किन्नी से आए संभल से। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच में पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आयुष देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भूमि पूजन अब पूरा हो चुका है, और मोहित आपको मंच की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी मंच की ओर जाएंगे, और वहां पर आप तस्वीरें देखिए कि भूमि पूजन अब पूरा हो चुका है। साधु संतों ने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया, और अभी कुछ कार्य पूरा अधूरा रहता। देखिए अब भूमि पूजन जब हो चुका है तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले भूमि पूजन किया, एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट आप देख रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को, जिन्होंने लोगों से कहा कि जोरदार तालियां बजाइए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, और सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। और जिस पल का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था आयुष, वो अब घड़ी पूरी हो चुकी है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि साधु संतों को देखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक और खुश इस वक्त नजर आ रहे हैं, और मंच से भी आप तस्वीरें लगातार देख ही रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि अब शिलान्यास पूरा हो चुका है। और दूसरी बड़ी बात कि अब प्रधानमंत्री मोदी मंच की ओर बिल्कुल महिमा, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से धार्मिक अनुष्ठान जो है वो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री ने यहाँ संकल्प लिया, अष्टधातु नवग्रह शांति। ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि एक महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से अबू धाबी, अबू धाबी से संभल तक किस तरह से सनातन के एक नव युग की शुरुआत में अपनी अहम भूमिका निभाई है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई गर्भगृह में, और इसी के साथ अबू धाबी में 14 फरवरी को आपने देखा करीब एक हफ्ते के अंदर ही किस तरह से अबू धाबी में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया गया। पहला हिंदू मंदिर 7 अमीरातों का संदेश लेकर 7 मंडप जो है नागर शैली के, उनका दर्शन यहाँ मिला, और नक्काशी के तरीके देखिए तस्वीरें आप किस तरह से अब जो धार्मिक अनुष्ठान है वो अपने अंतिम वक्त में चल रही है। और प्रधानमंत्री ने एक कपड़ा अर्पित किया है, वस्त्र जो है अर्पित किया गया है, और इसमें अष्टधातु हैं। जो प्रथम शिला है उस पर अक्षत अर्पित किया, फूल अर्पित किया प्रधानमंत्री। अब पूजा जो है वो संपन्न हो रही धीरे धीरे। ये 3 तस्वीरें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में सनातन की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। और प्रधानमंत्री यहाँ संकल्प लेते हुए, पूजा लगातार जारी है, चरणामृत का पान किया उन्होंने, और इसके बाद यहाँ संबोधन होगा। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कल की धाम से, संभल से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम। कभी यहाँ मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे थे, इस वक्त शफीकुर रहमान सांसद हैं, और उसके साथ ही ये सीट बीजेपी ने 2014 में मोदी लहर में जीती जरूर थी, लेकिन 19 में बसपा सपा के महागठबंधन से सीट हारी बीजेपी। अब 24 के चुनाव में बीजेपी की उम्मीदें फिर से आगे बढ़ रही हैं। और धार्मिक लिहाज से अगर बात की जाए, भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि संबलपुर गांव में होंगे, ये पुराणों में लिखा हुआ है, और संबल को ही आज के वक्त में संबलपुर को ही संभल माना जाता है, और यहाँ पर उनका जन्म होगा। और उनके जन्म से पहले, अवतार से पहले यहाँ कल्कि धाम का निर्माण किया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुका है लगातार मंत्रोच्चारण के साथ। देखिए किस तरह से जो दुग्ध है वो अर्पित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से जल अर्पित किया गया है, अक्षत अर्पित किए गए हैं, फूल अर्पित किया प्रधानमंत्री ने, और उसी वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो वेशभूषा है वो भी चर्चा का विषय रहती है ऐसे धार्मिक आयोजनों पर। एक तरफ कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद हैं, दूसरी तरफ गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये देखिए पहली नींव जो है वो प्रधानमंत्री ने रख दी है, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं।
पहली ईंट जो है वो प्रधानमंत्री ने रख दी है। उसके पूजन अर्चन के साथ अब अक्षत अर्पित कर रहे हैं, अष्टधातु अर्पित की गई और सभी जो है इसमें अपनी आहुति दे रहे हैं। एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और जो भी पूजन विधि है, षोडशोपचार विधि है, उसके तहत यहाँ ये पहली ईंट जो है प्रधानमंत्री और सभी ने यहाँ रखी है। इसी के साथ आप समझिए शिलान्यास जो है वो संपन्न हो चुका है। तो शिलान्यास कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और ये देखिए किस तरह से पहली ईंट जो है वो रखी गई, अष्टधातु अर्पित किया गया। यहाँ माँ धरती माँ जो हैं उनका भी पूजन होता है इस विधि में। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजन जो है वो संपन्न हुआ और सभी चीज़ें अर्पित की गई। जो पूजन विधि है आधारशिला की, नींव रखने की, आमतौर पर जब घरों की नींव भी रखी जाती है इसी तरह से आप पूजन अर्चन देखते हैं। ये तमाम विधियां उस वक्त भी दिखती हैं, लेकिन ये भगवान के अवतरण का धाम है, इस वजह से खास वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजन और प्रथम शिला जो है, आधारशिला जो है वो यहाँ प्रधानमंत्री ने रखी और मंच पर पहुँच गए हैं। रितेश्वर महाराज से सबसे पहले मुलाकात की प्रधानमंत्री ने, दोनों किसी बात पर चर्चा भी कर रहे हैं और ठीक उनके पीछे एक महामंडलेश्वर मौजूद हैं, आप उनकी तस्वीरें भी देख रहे हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी मौजूद हैं उनके साथ और उससे पहले आचार्य रितेश्वर महाराज जो हैं उनका आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। अवधेशानंद गिरी अब मौजूद हैं। अवधेशानंद गिरी का अभिवादन स्वीकार करते हुए महिमा लगातार बनी हुई हैं। महिमा, प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना उत्साह वहां लोगों में? आयुष, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे, सबसे पहले आप तस्वीरों में ये भी देख रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आप अगर पंडाल में मौजूद हैं तो आप सुन पाएंगे यहाँ पर शंख ध्वनि इस वक्त सुनाई दे रही है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और मोदी मोदी के नारे ये सुनाई दे रहे हैं। थोड़ी बहुत मुझे भी परेशानी आ रही है बोलने में आयुष, इसलिए क्योंकि चारों तरफ मुझे बस आवाज जो गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है वो मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मंच पे थोड़ा सा आगे आकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया हाथ जोड़कर और अब लोग जमकर तालियां यहाँ पर फिलहाल बजा रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी बैठ चुके हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी फिलहाल बैठ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है। कल की धाम भूमि पूजन एवं शिलान्यास, मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल महिमा, बने रहिए, तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल की धाम से संबोधन भी आपको सुनाएंगे। भूमि पूजन और शिलान्यास का जो पूरा कार्यक्रम है संपन्न हुआ, प्रधानमंत्री अब कुछ ही वक्त में संबोधित करेंगे।